जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है पाकिस्तानी मुलाहिद। आप सभी जानते हैं कि हारिस सुल्तान भाई का चैनल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्मृति ईरानी मदीना गई थी घूमने के लिए और काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। तो पाकिस्तानी के जो न्यूज़ एंकर हैं या जो जाहिल हैं उनकी तशरीफ तो लाल हो ही रही है। सब चीज़ को देख के बरनौल की ज़रूरत है। तो इन्होंने रिएक्शन दिया है, तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और अफसोसनाक लेकिन उसके अंदर एक अच्छी खबर भी छुपी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग अपना असल चेहरा दिखाते हैं वैसे वैसे हम अपने पाकिस्तानियों को भी ये दिखा सकते हैं कि ये रास्ता आगे जाने का नहीं है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं जो क्रिटिसिज्म करता हूँ, जिस तरीके से करता हूँ, ऑलबेट कि बहुत सारे पाकिस्तानी, इनलाइटेंड पाकिस्तानी, प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी हैं जो इस सोच की, इस जहनीत की तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा फिल्टर और लेवल पे है, क्योंकि मैं खुल के बात कर सकता हूँ। एक तो मुझे पाकिस्तान वापस जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ये कि मैं वो बात खुल के कह सकता हूँ जो हमारे कुछ और प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी नहीं खुल के कर सकते, क्योंकि उनका पाकिस्तान से ताल्लुक होता है, पाकिस्तान आना जाना होता है। मेरा पाकिस्तान से जो ताल्लुक है वो एक स्पिरिचुअल ताल्लुक है कि मैं दिखता पाकिस्तानी हूँ, मैं जबान उर्दू वैसे ही बोलता हूँ, पंजाबी भी बोलता हूँ। जो रिश्ता पाकिस्तान से जब मेरा सांस टूटेगा तभी टूटेगा। मेरे बच्चे जो होंगे उनका उस तरह का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन मेरा है। इसलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को तब तक जगाता रहूं, झंझोड़ के, जब तक उनके अंदर एक इतनी आवाज ना उठ जाए कि वो खुद कहें कि हाँ भाई ये जो रवैये हमारे ये ठीक नहीं। तो उस तरह की एक वीडियो है कि जिस तरह हमें मुआशरती इल्म में, पाक स्टडीज में जिस तरह इंसानों को डिवाइड किया गया मजहब के नाम पर, वैसे लोग रेस की बुनियाद पर हमेशा डिवाइड होते रहे, लोग मजहब के नाम पर भी डिवाइड होते रहे, लेकिन दुनिया इससे आगे चली गई। रेसिज्म वेस्ट में तकरीबन नहीं है, अब थोड़ा वापस आ रहा है, जिसको नाम रेसिज्म दिया जाता है, लेकिन वो असल में रेसिज्म नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस में एक टॉलरेंट आइडियोलॉजी है और एक इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से लोग क्लैश कर रहे हैं और दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है। और उम्मीद ये है कि बीच में सेन वॉइसेस ऐसी होंगी कि हमारी अपनी अंदर से, लोगों के अंदर से आवाज उठेगी कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमने जिस तरह अपनी अकलियतों के साथ बिहेव किया, हमने जैसे अपने आप को, मेन स्ट्रीम लोगों ने अपने आप को सुपीरियर समझा, बाकी लोगों को अपने से कमतर समझा, वो रास्ता आगे जाने का नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है। और वो तभी होगा जब ये 1 या 2% अगर प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी है, उनका नंबर 10% पे चला जाएगा और 15% पे चला जाएगा। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उससे ये नंबर बढ़ेगा, और जब ये नंबर बढ़ेगा तो एक टिपिंग पॉइंट आएगा जहां पे लोग कहेंगे नहीं बस बहुत हो गया। तो एक टिपिकल पाकिस्तानी जो मुआशरती इल्म की पैदावार है, जो लोगों से नफरत करता है मजहब की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर और पॉसिबली रंग की बुनियाद पर भी, जो लोगों में तफरीक करता है, जिन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी की हायरार्की बनाई हुई है उसकी काबिलियत की बेस पे नहीं कि वो किस मजहब पे पैदा हो गया, इस बेस पे, वो किस सूबे में पैदा हो गया, इस बेस पे। तो ये एक पाकिस्तानी सुप्रीमेसिस्ट है। मैं जानता नहीं हूं इसकी क्या हैसियत है, लेकिन जिस तरह कैमरे के सामने बैठा हुआ है, कोई हो सकता है कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा ही हो, मुझे नहीं पता टीवी पे आता है या नहीं आता, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था, लेकिन ये उस सोच की अक्कासी करता है जो डोमिनेंट है पाकिस्तान में। लेकिन ये कहना जरूरी है, डोमिनेंट तो है लेकिन इट इज नॉट द ओनली वॉइस इन पाकिस्तान, या इट इज नॉट द ओनली सोच इन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। ये जर्नलिस्ट कोई अनपढ़ आदमी नहीं होता, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में गया होगा, जर्नलिज्म की डिग्री ली होगी, लेकिन देखें कि इन लोगों की सोच क्या है। अभी एक फोटो वायरल हुई है यासिर ने, जो कि एक यंग अप एंड कमिंग हिस्टोरियन भी हैं, लॉयर भी हैं। मुझे नहीं पता वो खुद अहमदी हैं या नहीं है, इररेलेवेंट है, आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल वो अहमदी हैं, लेकिन जाहिर बात है ये वही बात हो जाती है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत अरसा पहले कि एक बंदा, एक सिया फार्म अफ्रीकन, पता नहीं नाइजीरियन था ये क्या था, वो एक बंदे से बात कर रहा था कि एक होमो एलजीबीटीक्यू के एक्टिविस्ट से बात कर रहा था, उसको कहता व्हाई यू गे, वो कहता मैं गे नहीं हूं, मैं गेज के हक में बात करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी गे हो। तो उसी तरह अगर कोई पाकिस्तान में अहमदियों के हक में बात करता है, उनके हकूक के बारे में बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अहमदी भी हो। अगेन मुझे नहीं पता है वो हैं या नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। तो उन्होंने भी एक फोटो उनकी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टरों में जो सबसे आला होते हैं। अब जरा सोचें, इस तरह की हेट आपको सिखाई गई हो, आपके पास कोई अहमदी मरीज आ जाए तो आपने क्या उसका करना, क्या उसका इलाज करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया फैसलाबाद में कि कादियानियत यानी अहमदीइज्म एक नासूर है, यानी एक एबॉमिनेशन है, मुसलमान इसे फैलने की इजाजत नहीं देंगे। और तुम मामे लगते हो मुसलमान इसे फैलने की इजाजत नहीं देंगे। इमेजिन करो अगर कोई क्रिश्चियन लिख दे, वेस्ट में लिखना शुरू कर दे कि हमने इस्लाम को फैलने नहीं देना, इस्लाम एक इतने बड़े जाहिल नहीं है ना, इतने बड़े जाहिल नहीं हैं, मोमिन ही बहुत बड़े जाहिल हैं।
इस दुनिया की जो सबसे बड़ी शानो शौकत वाला ताजो तख्त मिलेगा जहालत का, वो इन्हीं को मिलेगा, मोमिनों को, क्योंकि यही सब में डिफरेंस करते हैं ज़्यादातर, यही बंटवारा करते हैं, यही इस तरह की बातें करते हैं। और तुम भाई, इनकी जो बातें हैं मुझे कभी कभी ठीक नहीं लगती, कुछ बातें ये गलत बोलते हैं। भाई तुम जाकर जब दूसरे देश में दंगे करोगे, उस देश के रिसोर्सेज यूज़ करोगे, तो देश के जो लोग हैं वो किस तरह से रिट्रीट करेंगे, उसको देखना चाहिए ना। आप बोल रहे हो कि ये हो रहा है वेस्ट में या इंडिया में, अब ये होने लग गया है, अब लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, तो भाई जब तुम दूसरों के देश में जाकर उसके हकूक को दबाओगे तो उसको भी तो खड़ा होना पड़ेगा अपने हकूक के लिए, कि नहीं? नासूर है। इमेजिन करें कितनी इनको आग लगेगी। यहाँ से ये दाढ़ियों वाले हलवे मांडे खाने वाले मुंह उठा के वहां पे चले जाते हैं तबलीगी वीजों के ऊपर, पूरी दुनिया में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में। चाइना में नहीं जा सकते वैसे वो, लेकिन उसके बारे में नहीं जबान खोलेंगे अपनी। तो ये आपके पढ़े लिखे लोगों का हाल है। तो उसीलिए फिर अपने उस जर्नलिस्ट की तरफ आते हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में उसने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की होगी, वहां से पढ़ लिख के निकला होगा। तो सुनिए जरा किस किस्म की बकवास कर रहा है। मुझे फिर इन पे अफसोस ये होता है कि इनकी शक्लें देखो, अगर इन ये वाकई ब्रैड पिट या ऋतिक रोशन जैसे दिखते होते, इन्होंने तो पूरी दुनिया को जिंदा कच्चा खा जाना था। ये अभी तो ये अपने इस्लाम की बर्तरी की बातें करते हैं ना, बड़े फखर से, एरोगेंट, हालांकि उसमें भी कोई फखर की बात नहीं है। दुनिया की फेल्ड मुल्क इनके, दुनिया के फेल्ड मुल्क इनके पास है, कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं इन्होंने किया अभी तक। इस बहस में पड़े में कि हमने खिलाफत बनानी है या हमने मॉडर्न नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से अडॉप्ट करके इंडिविजुअली अपने मुल्कों को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बनाने की बातें सारी जो आपस में क्लैश करती हैं, सारी चीजें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनको एक जत्थे में डाल दिया, जो कि हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हमारा पाकिस्तान जो है एक फेल्ड रियासत है। अभी देखें IMF का बजट आना है, मुझे तो खौफ आ रहा है कि पाकिस्तानी बेचारे कितना उनके ऊपर पहाड़ टूटेंगे। लेकिन अवाम को उस नहज पे ले गए हैं कि इनको अभी तक बेचारों को ये नहीं पता कि जिस चीज को ये पकड़ के बैठे हुए हैं, ऑल्दो देयर आर मेनी अदर रीजंस टू, बट मजहब इज वन मेजर रीजन, वही इनकी बदकिस्मती और बदनसीबी का सबसे बड़ा सबब है। तो सुनिए ये मोमिन क्या बोल रहा है। ये ऑब्वियसली वो जो इंडियन मिनिस्टर जो गई थी मदीना में, मुसलमानों के हक के लिए बात करते हैं कि हमारे मुसलमानों का कोटा बढ़ाओ। इंडिया की जो सब्सिडी है पर हाजी, इंडियन गवर्नमेंट, काफर इस्लाम, सो कॉल्ड इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट जो है, वो अपने मुसलमानों का कोटा पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा देती है सब्सिडी, ताकि इंडियन मुसलमान हज करने जा सकें। तो इसलिए वो मदीना गई थी वो औरत, इनके ही मुसलमान भाई बंधुओं के लिए, कि हमारे मुसलमानों को, जो इंडियन मुसलमान है, उनका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान जितने मुसलमान बसते हैं। तो सुनिए ये चपड़गंजू चश्मंटू क्या बोल रहा था, देखिए जरा क्या सोच है इन लोगों की। बात है दुनिया और आखिरत अगरचे कि उससे वाबस्ता है, लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन मुल्लाओं के, जिन मुफ्तियों के मैंने अभी नाम लिए, ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने कहाँ, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, नजिस हिंदू औरत यानी एक औरत जो तुम्हारे मुसलमानों के लिए गई है, उनके हकूक के लिए, ताकि वो हज कर सकें, ज्यादा मुसलमान हज कर सकें। कितनी नफरत है, ये मजहबी नफरत फैलाता है। आई एम सॉरी, दिस मजहब इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग नफरत। इसका और कोई काम नहीं है। देख लें जहां जहां पर भी आप देखते हैं मुसलमानों को, इनको कीड़ा होता है, हम सुपीरियर हैं, बाकी के हमसे नीचे हैं। तो उसका नतीजा देख लें, दुनिया इनको छितर मारे। मजे की बात यह है, जब गोरा रेसिस्ट था ना, व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट था, तो गोरे के पास एक इतनी बड़ी दुनिया थी दिखाने के लिए कि देखो हमने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ। उसको भी किसने गलत कहा? उन्होंने खुद ही गलत कह के आगे गए। रेसिज्म को खत्म किसने किया? उन्होंने खुद ही खत्म किया। लेकिन उनके पास कुछ था घमंड करने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए। ना इनके पास कुछ सिविलाइजेशन है दिखाने के लिए, ना इनके पास कोई कंट्री है दिखाने के लिए, और ना इस चपड़गंजू के पास शक्ल है दिखाने के लिए। जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी। क्या अब इसको अगर कोई बंदा कहे कि ये भी वहां पे कैमल मूतर पीने गया था, वीडियोस पड़ी में मैं चला नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी आ जाएगी। पूरे वहां पे उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग के साथ होके ऊंट का पेशाब बेचा जाता है। लोग वहां पे टूरिज्म पे जाते हैं, ऊंट का दूध और ऊंट का पेशाब बोतलों में बिकता है। क्यों? क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह का पेट का दर्द जो है ना वो ठीक हो जाएगा। मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ तो ऊंट का पेशाब पियो दूध के साथ मिक्स करके। अब अगर ये उनकी इस कल्चरल चीज को तुमने टारगेट करना, उनको विलिफाई करना, तो वही चीज तुम्हारे ऊपर भी अपनाई जा सकती है। लेकिन इतना जाहिल है, डफर है, इतने नलायक हैं, कख नहीं पता इनको, लेकिन नफरत फैलाने में सबसे आगे। ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? ये फरमाया उन्होंने सही बुखारी 5686 के मुताबिक, कुछ लोग मदीना में आए और उनको उनका जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं किया, तो रसूल अल्लाह ने उनको फरमाया, हुक्म दिया, बल्कि प्रॉफिट ऑर्डर्ड देम टू फॉलो हिज शेपर्ड, यानी अपने जो गडरिया है उसको फॉलो करो, उसके कैमल्स को फॉलो करो और उनके दूध और पेशाब को
पियो, कैमल्स के दूध और पेशाब को पियो एज अ मेडिसिन, ये फरमाया प्यारे नबी ने। लेकिन जाहिल है, नलायक है, इसको पता भी होगा या पीता भी होगा, कोई पता नहीं इसको, कख नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता इन लोगों को। ओए होए होए, भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है। तो लानत है कि एक हिंदू औरत को कैसे आने दिया। तो ये वो सोच है जो, अगेन मैं फिर ये कह दूं ना, देखो, पाकिस्तान के जाहिलों की पहचान करने की जरूरत तो है नहीं। और रही गोमूत्र की बात, तो भाई साहब, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है या आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं तो जाइए थोड़ी रिसर्च करके देखिए, बेनिफिट देखिए। और यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर मैं कुछ शब्द यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपकी ऐसी धज्जियाँ भी उड़ा देता जिससे आप लोगों को समझ में आ जाती सारी बातें, आप क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। अगर उस देश की सरकार अलाउ कर रही है तो आपकी क्यों पिछवाड़े में आग लग रही है? आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? भाई, हमारे देश के मुसलमान हैं, उनकी सहूलियत के लिए दूसरे देश में, सऊदी अरब के अंदर अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, वो काम करेंगे और अपना कोटा बढ़वाने के जा रहे हैं। तुम्हें किस बात का दर्द है? हिंदू औरत का दर्द है। जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं यार, और इनके गवर्नमेंट चलाने भी देती है, इनकी सरकार नेशनल टीवी पे या यूट्यूब पे जिस पे भी चलाने भी देती है, इस तरह की भाषा का उपयोग करने भी देती है। समझ से बाहर की बात है ये सारी। तो इसके पास शक्ल है ना, इसके पास कोई सिविलाइजेशन है ना, इसके पास कोई पोस्ट वर्दी या पोस्टेबल मुल्क है दिखाने को, कुछ नहीं है इसके पास। अगर कुछ है तो दूसरे लोगों और कौमों के लिए फैलाने के लिए नफरत है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की अगली जनरेशन का दिमाग खराब कर रहे हैं। जाहिर बात है, अगर किसी काम की सक्सेस की उम्मीद ना हो तो फिर वो काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो यंग जनरेशन है सोशल मीडिया के दौर में जरूर प्रोग्रेसिव सोच निकलेगी। जो प्रोग्रेसिव नंबर अगर 3, 4, 5% पे है या 10% पे भी है, ये जरूर बढ़ के 20, 30, 40, 50% पे जाएगा। और एक हेल्दी लेफ्ट और हेल्दी प्रोग्रेसिव क्लास होगी जो कि इस तरह के घटिया लोगों को चैलेंज कर सकेगी, इस तरह के डफर लोगों को चैलेंज कर सकेगी। इनके ऊपर चीख के इनको चैलेंज नीचे बैठ गए, पहली शक्ल तो दिया आगे, तेरा क्या काम बनता है किसी को नजिस कहने का? अपना थोपड़ा देखा तूने शीशे में? ये वो सोच है जो आगे नहीं लेके जा रही, पीछे लेके जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जहालत कभी नहीं खत्म हो सकती। एक इंसान की जहालत खत्म करने की कोशिश करोगे तो 100 नए जहालत वाले इंसान पैदा हो जाएंगे। और साथ ही साथ कोई इंसान कुछ करता है तो उसको पहले अपने ग्रेबार में झांक के देख लेना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। उसका थोपड़ा देखो, ये बोल रहा था, मुंह देखो कैसा बकरे सा मुंह बना रखा है अजीब सा, इसने किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है। किस तरह के लोग हैं जो किसी औरत को सम्मान नहीं दे सकता, जो दूसरे इंसान को सम्मान नहीं दे सकता। उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ हम तो जानते ही हैं कि स्मृति ईरानी कितना बढ़िया काम कर रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी, और आगे भी करते रहेंगी। पहले भी काम अच्छा कर रही थी। और साथ ही साथ मोमिन लोग जो पाकिस्तान के हैं उनको जहालत का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। आप सभी की क्या राय है? अभी फ्रांस में भी कुछ अलग चल रहा है, आप सभी को बताएंगे, वीडियो बनाकर देखना जरूर, उसकी वीडियो लेकर आएंगे। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।